क्या दोस्तों आपका भी मिर्च का फूल का जो डंठल होता है वो इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप हो जा रहा है, यानी कि गिर जा रहा है, झड़ जा रहा है। और ऐसे समस्या से अगर आप लोग भी परेशान हैं तो आज के बाद आप लोगों को कोई परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम इसका सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। आज हम बात करेंगे मिर्च का फूल का जो डंठल है वो ये जो पीला पीला होकर गिर रहा है या फिर झड़ रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है और इसको हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बढ़ा उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, मिर्च का फूल का जो डंठल होता है या फिर जिसको बड्स बोला जाता है वो इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप क्यों होता है, इसके पीछे क्या क्या कारण होता है। तो दोस्तों इसका पीछे मेन 4 कारण होता है। इस 4 कारण की वजह से फूल का जो डंठल होता है वो इस तरीके से सूख कर गिर जाता है, जिसके कारण क्या होता है फूल से जो फल है वो नहीं बन पाता है और फल नहीं बनने के कारण किसानों का बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। तो मिर्च की खेती में अक्सर जब ठंड का मौसम होता है तभी इस तरीके से क्या देखने को मिलता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये किसी भी समय पर आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका जो मेन कारण होता है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसके पीछे दोस्तों 4 मेजर कारण होता है और उस 4 मेजर कारण में से सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है तनाव लगने के कारण। तनाव यानी कि क्या होता है? तनाव यानी कि मान के चलिए अभी जो ठंड का मौसम है वो बहुत ही ज्यादा है, अचानक से ठंड बढ़ चुका है। तो इस कंडीशन में भी आपका फूल इस तरीके से गिरते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होता है जब अचानक से ठंड लग जाएगा मिर्च के पौधे में तो मिर्च का पौधा मतलब वो सह नहीं पाता है, जिससे क्या होता है मिर्च के पौधा सही तरीके से नीचे से मिट्टी का जो न्यूट्रिशन होता है वो उसको उठा नहीं पाता है, पौधे में ऑब्जर्व नहीं कर पाता है और धीरे धीरे मिर्च का फूल इस तरीके से पीला होकर गिर जाता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आप लोगों को दोस्तों क्या क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो आपको मिर्च के पौधे को देखभाल करना है सही तरीके से। खेत में आप लोगों को रोज एक बार जाना, ये देखना है कि हमारे मिर्च के पौधे में तनाव लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप लोगों का लग रहा है कि मौसम अभी 2-4 दिन बाद खराब होने जाएगा तो उससे पहले एडवांस में आप लोगों को कुछ दवा बता रहे हैं, इस दवा को इस्तेमाल करना है ताकि आपका मिर्च के पौधे में तनाव ना लगे। जैसे कि एक आता है सिंजेंटा का क्वांटिस, दूसरा आता है जीवाग्रो, तीसरा आता है इसाबियन। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बायो स्टिमुलेंट आप लोगों को बाजार में मिल जाएगा। तो इसको आप लोगों को इस्तेमाल करना है जब आप लोगों को लग रहा है कि अभी मौसम खराब होने जाएगा 2-4 दिन बाद, तभी आप लोगों को पहले एडवांस में इसको इस्तेमाल करना है। तब आप लोगों का कोई भी प्रकार की अगर मौसम खराब हो जाता है तो भी आपका फूल जो है वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसमें आपका स्ट्रेस ही नहीं होगा तो फूल कहाँ से गिरेगा। तो ये काम करना है अगर आप लोगों को स्ट्रेस से बचना है। अब जो दूसरा सबसे मेजर कारण होता है फूल गिरने का मिर्च के पौधे में वो होता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के कारण। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट यानी कि उसमें पोषक तत्व की कमी के कारण। दोस्तों मिर्च के पौधे में शुरू से अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से पोषक तत्व को अवेलेबल पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों का मिर्च का फूल का जो डंठल होता है वो इस तरीके से पीला होकर ड्रॉपिंग की समस्या देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि शुरू में आप लोग जब न्यूट्रिशन डालते हैं, जब खाद डालते हैं तो सही मात्रा में और सटीक जो खाद होता है उसको आप लोगों को डालना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम लोगों को कैसे करना है, क्या क्या करना है और क्यों गिरता है फूल का जो बड्स होता है। देखिए मिर्च के पौधे में सबसे मुख्य जो पोषक तत्व होता है वो होता है फॉस्फेट और पोटास। और फॉस्फेट और पोटास अगर आप लोग संपूर्ण मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में नहीं डालते हैं तो उसका कमी लगने के कारण फूल का जो बड्स होता है वो आप लोगों को गिरते हुए देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मिर्च में जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है बोरोन, तो उसके कारण भी फूल का जो ड्रॉपिंग होता है यानी कि बड्स जो होता है वो गिरते हुए देखने को मिल सकता है। तो बोरोन की पूर्ति आप लोगों को पहले करना है और पोटास और फॉस्फेट की पूर्ति पहले करना है। और उसके अलावा जैसे कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि अभी हमारा मिर्च का फसल ज़्यादा उम्र हो चुका है तो इस कंडीशन में हम लोग तो दानेदार खाद को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इस समय हम लोग क्या करेंगे, तो दोस्तों इस समय पर आप लोगों को मार्केट में NPK जो वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिलता है, बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन का मिलता है। जैसे कि पोटास की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो 0050 मिलता है या फिर 20-20-20 मिलता है, जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास तीनों आप लोगों को 20% मिलता है। साथ ही साथ जैसे कि 05234 यानी कि 0% नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन नहीं है और 52% आप लोगों का फॉस्फेट मिलता है और जो 34% होता है वो पोटास मिलता है। इस तरीके से अलग अलग प्रकार का कॉम्बिनेशन का NPK वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर मिल जाएगा। तो इसको आप लोगों को स्प्रे के माध्यम से या फिर ड्रिप के माध्यम से भी डाल सकते हैं। इसका डोज आप लोगों को 100 ग्राम प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप के हिसाब से आप लोगों को लेना है। तो ये हो गया दोस्तों दूसरा कारण, जो कि न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के कारण भी आप लोगों का फूल का जो बड्स होता है वो गिर जाता है। अब जो तीसरा मुख्य कारण होता है फूल का जो बड्स गिरने का वो होता है पेस्ट एंड डिजीज के कारण। पेस्ट एंड डिजीज यानी कि उसमें अलग अलग प्रकार की सकिंग पेस्ट का प्रकोप होता है, अलग अलग प्रकार की फंगल का प्रकोप देखने के लिए मिलता है।
ज़्यादातर मिर्च के पौधे में थ्रिप्स का, माइट्स का, जेसिड्स का, एफिड्स का, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप होता है। और उसका जो प्रकोप होता है तो उसमें क्या करता है, पत्ती का जो क्लोरोफिल होता है उसको सकिंग करते रहता है, उसको चूसते रहता है, जिससे क्या होता है पौधा कमज़ोर हो जाता है। और पौधा कमज़ोर होने के कारण वो जो पौधा है वो पीलापन पड़ जाता है, जिससे फूल जो बड्स होता है वो पीला होकर इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है। ये हो गया पेस्ट के कारण, यानी कि सकिंग पेस्ट जो होता है, चूसो कीट, उसके कारण। दूसरा जो फंगल इन्फेक्शन होता है, अभी आप लोग देख सकते हैं कि कूरापन की कितना समस्या देखने को मिलता है। और ज़्यादातर किसान अभी गलती क्या करते हैं कि कूरापन के लिए कोई भी ऐसा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जैसे दोस्तों कूरापन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो 3 से 4 दिन अंतराल पर नॉर्मली आप लोगों का M45 या फिर जो प्रोफिनेब 70% जो एंट्राकॉल आता है उसको भी आप लोग चाहे तो 3-4 दिन अंतराल पर घुमा फिरा के स्प्रे करना चाहिए, ताकि क्या होगा कि जो कूरापन होगा उसका जो पानी होगा उसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो वो नहीं पहुंचा पाएगा अगर आप लोग उसके लिए कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को 3 से 4 दिन अंतराल पर छिड़काव करते रहेंगे। तो ज़्यादातर आप लोगों का ये प्राइस भी कम है, क्योंकि M45 आप लोगों को 60 रुपये में 100 ग्राम का पैकेट आ जाएगा। और 25 ग्राम के हिसाब से भी अगर आप लोग डालते हैं 15 लीटर पानी में तो भी आप लोगों का ये समस्या देखने को नहीं मिलेगा। तो ये करना है फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए। साथ ही साथ आप लोगों का और भी मिर्च के पौधे में बहुत ही ज़्यादा फंगस की प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है, जैसे कि एंथ्रेक्नोज हो गया, या फिर डाइबेक हो गया, या फिर सार्कोस्पोरा लीफ स्पॉट हो गया। ये सारे जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसके लिए भी आप लोगों को प्रिवेंटिव तरीके से दवा को, फंगिसाइड को इस्तेमाल करते रहना है, जिससे कि आपका मिर्च के पौधे में कोई भी प्रकार की फंगस का अटैक ना हो और आपका मिर्च का फूल इस तरीके से पीला होकर ड्रॉप ना हो। तो दोस्तों ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। अब जो चौथा पॉइंट होता है, जो कि सबसे मेजर पॉइंट होता है मिर्च के फ्लावर ड्रॉप होने का, वो होता है हार्मोन डिसबैलेंस के कारण। दोस्तों मिर्च के पौधे हो चाहे कोई भी फसल की पौधे हो, सभी फसल पर उसके अंदर हार्मोन की वजह से पौधे का ग्रोथ, पौधे में ज़्यादा ब्रांचेस, पौधे में ज़्यादा फल फूल, पौधे की कलर, सब कुछ होता है। जैसे कि जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हार्मोन होता है पौधे के अंदर। और उस हार्मोन का जब डिसबैलेंस हो जाता है तो उस कंडीशन में फूल का जो गिरने की समस्या होता है वो देखने को मिलता है। और ज़्यादातर किसानों का यही सबसे बड़ा मेजर कारण होता है, क्योंकि इसको किसान भाई समझ ही नहीं पाते कि हमारा मिर्च का फसल तो सही है लेकिन फूल इस तरीके से गिर रहा है, तो आखिर कुछ रीजन ही नहीं मिलता है, कुछ कारण ही नहीं मिलता है, तो क्यों फूल गिर रहा है। तो ये होता है हार्मोन डिसबैलेंस के कारण। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय आप लोगों को बाजार में बहुत सारे अलग अलग प्रकार की हार्मोन युक्त प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि नेप्थोलिन एसिटिक एसिड की बात की जाए तो आप लोगों को बायर का प्लानोफिक्स मिल जाएगा, उसको इस्तेमाल करना है। उसको इस्तेमाल करने से कुछ सावधानियाँ रखना है। वैसे तो चाहे कोई भी अगर हार्मोन को इस्तेमाल करेंगे फसल में तो उसको आप लोगों को सावधानियाँ रखना है, क्योंकि हार्मोन हम लोग अगर ऊपर से अलग से स्प्रे करेंगे तो उसमें कुछ समस्या देखने को मिल सकता है। इसलिए कुछ सावधानियों को आप लोगों को मतलब आजमाना होगा, जिससे कि आपका कुछ प्रॉब्लम पौधे का नहीं होगा और जो हार्मोनल डिसबैलेंस है वो भी कंट्रोल में आ जाए। साथ ही साथ अगर आप लोगों का जिब्रेलिन का जरूरत पड़ता है तो बाजार में आप लोग को 0.001% वाला एक जिब्रेलिक एसिड मिलता है। एक आता है 1 ग्राम वाला डिब्बा और एक आता है लिक्विड वाला भी। आप लोग किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, अलग अलग ब्रांड का मिल जाएगा। तीसरा एक आता है ट्राइकोंटानॉल, जो कि आप लोगों को सबसे पॉपुलर एक प्रोडक्ट मिराकुलन नाम से, जो कि बहुत ही पुराना पीजीआर है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर ट्राइकोंटानॉल मिलता है, जिससे कि आपका हार्मोनल डिसबैलेंस को ये मैनेजमेंट कर लेता है। इस तरीके से अलग अलग ब्रांड का आप लोगों को अलग अलग जो हार्मोन है वो आप लोगों को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस 4 कारण की वजह से सबसे ज़्यादा मिर्च के पौधे में फूल का जो डंठल है, फूल का जो बड्स है, वो गिरने को देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि इस 4 कारण की वजह से ही होता है, कभी कभी कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम होता है उसकी वजह से भी होता है। जैसे कि मिर्च के फसल में ज़्यादा पानी दे देता है किसान भाई, या फिर कभी कभी कम पानी दे देता है तो भी आप लोगों का फूल गिरते हुए देखने को मिलता है। या फिर कभी कभी सनलाइट अच्छी तरीके से पौधे में नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण जो वो पौधे ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, पौधे नहीं बना पाता है, जिससे कि फूल गिरने का समस्या देखने को मिलता है। तीसरा जैसे कि कभी कभी हार्ड कीटनाशकों का इस्तेमाल कर देते हैं किसान भाई बिना जानबूझ के, तो भी उसका जो रिएक्शन होता है, उसका जो साइड इफेक्ट है, उसकी वजह से भी फूल गिरते हुए देखने को मिलता है। तो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम भी होता है। तो मेनली जो 4 कारण होता है वो 4 कारण तो आप लोगों को पूरे मतलब अच्छी तरीके से एकदम क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से आप लोगों को फूल गिरने का समस्या से आप लोग बच सकते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताना। और अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।